हेलो वर्गोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। 7 of Fire, Page of Water, the Chariot, Queen of Air and Ace of Fire। ओके, तो हमारे पास है पेज ऑफ वाटर। पेज ऑफ वाटर है तो ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी कुछ अभी भी सरफेस के नीचे है और इस पॉइंट पे ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर ऐसा लगता है आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो पर्सन ऑलरेडी अपने इमोशन से डील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है लास्ट में, ये क्लियरली किसी तरीके के फ्रस्ट्रेशन को शो करता है। ये जो क्वीन ऑफ एयर है उसके अपने आइडियाज़ हैं, उसके अपने ड्रीम्स हैं, उसके अपने प्रोग्राम्स है फ्यूचर को लेके। तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि किसी चीज़ पे आपकी आर्ग्यूमेंट हुई हो, क्योंकि क्वीन ऑफ एयर वाली एनर्जी इस पर्सन के फ्रस्ट्रेशन को दर्शाती है। वो अपसेट है किसी बात पे और उन्हें लगता है कि सिचुएशन को आपको हैंडल करना चाहिए, बिकॉज इस पॉइंट पे आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है। सो ये जो क्वीन ऑफ एयर है, इनके कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ हो सकते हैं और ये चाहेंगे कि आप उस पर्टिकुलर आइडिया को देखें। ओके, और जहाँ तक बात है चैरियट की, तो चैरियट एक ऐसी जर्नी को दर्शाता है जो कि मुश्किल है। ये है एक ऐसे फेज़ के बारे में जो कि हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आई मीन कुछ ऐसा है जिसको एंड करके आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो सकते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपके ड्रीम जुड़े हुए हैं। ये जो पेज ऑफ वाटर वाला कार्ड है, ये उस ब्यूटीफुल बॉन्ड को शो करता है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ये ड्रीम आपके लिए अब इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सो ये जो द चैरियट का कार्ड है आपसे कह रहा है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये जो एस ऑफ फायर वाला कार्ड है, ये क्लियरली शो कर रहा है कि आप कितने क्लोज हैं अपने उस फ्यूचर के जिसका आपको इंतज़ार था। वो लाइट जो आप ढूंढ रहे थे, आप उसके कितने क्लोज हैं। हालांकि आसपास अंधेरा नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप लॉस्ट हैं, पर आप लॉस्ट नहीं हैं, आप बहुत क्लोज हैं उस मंजिल के जो आप ढूंढ रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है, तो इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए और तभी जाके आप अपने फ्यूचर को देख पाएंगे। मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग सी रीडिंग है। यहाँ अभी तक कोई क्लियर एनर्जी मुझे मिली नहीं है, हालांकि अभी आधी रीडिंग बाकी है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में किसी तरीके का रिकन्सिलिएशन हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों पास्ट की चीज़ों को आगे पास्ट की चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो 7 ऑफ फायर का कार्ड है, इससे ऐसा लगता है आप दोनों लड़ते लड़ते थक गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता आ रहा है कि आपके बीच कोई इशू आता है, फिर आप उस पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट होती है और फिर से कोई और नया इशू आ जाता है कुछ समय के बाद। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, ये यूँ ही नहीं हो रही हैं, इनसे डील करना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए भी। एंड ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है। इट्स लाइक अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। ये पेज ऑफ वाटर वाला कार्ड आपको उस लव की याद दिला रहा है जो आप इस पर्सन के साथ शेयर करते हैं। दूसरी तरफ द चैरियट है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। सो काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइम हो सकता है इस वीक में। आपके लिए अच्छा होगा कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिसका असर आपके जीवन पे लंबे समय के लिए आए।
वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, 4 of air, 8 of air, 10 of earth, Queen of earth and the Hanged Man. Okay. So ये जो 8 of air वाला कार्ड है ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपके ऊपर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें असर कर रही है। I mean, शायद आपको पता हो या ना पता हो, पर आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो आपको डीप लेवल पे अफेक्ट कर रहा है और यही बात इस पर्सन के लिए भी अप्लीकेबल है। ये अफेयर के होने का मतलब है कि बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं इनके मन में, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों नहीं देख पा रहे हैं। शायद फ्यूचर के बारे में आप दोनों में से कोई भी क्लैरिटी नहीं रखता और उसकी वजह से आप ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ एयर का कार्ड है तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है तो कुछ टाइम खुद को दीजिए, बिकॉज़ ये जो अकेलापन है ये आपको क्लियरली सोचने में मदद करेगा। बिकॉज़ आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ये वीक आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है। सो जो भी चीज़ लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगी उस पर सोच समझ के ही डिसीजंस लीजिए, बिकॉज़ ये वीक एक्चुअली कोई डिसीजन लेने के लिए उतना अच्छा नहीं है। एट ऑफ एयर है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बाहर की चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। कभी कभी हम लोगों पे इतना ट्रस्ट करते हैं, उनकी एडवाइसेस को इतना सीरियसली कंसिडर करते हैं कि अपने क्या व्यूज़ हैं और दूसरों के क्या व्यूज़ हैं, उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और इस पॉइंट पे वही ज़रूरी है आपके लिए कि आप क्या सोचते हैं उसे आप अलग करें उससे जो दूसरे आपको बता रहे हैं, तभी जाकर आप क्लियरली देख पाएंगे। क्वीन ऑफ अर्थ है तो क्वीन ऑफ अर्थ आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कह रही है। चाहे जो हो रहा हो आपके पास, जो भी एडवाइसेस मिल रही हो, किसी भी बात को सोचते वक्त ये ध्यान में रखिए कि ये आपके फ्यूचर पे कैसे अफेक्ट डालेगा। अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए और उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरी तरफ हमारे पास है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन है तो ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको वहाँ लेके जा रहा है जहाँ आपको होना चाहिए। सो कभी कभी हम डरे हुए होते हैं कि पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होल्ड करता है, पर यूनिवर्स सब कुछ जानता है। इट्स लाइक अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है और एक क्रिएचर उसको लेके कहीं जा रहा है। सो ये जो क्रिएचर है वो एक्चुअली शो कर रहा है किसी तरीके के प्रोटेक्टिव फोर्स को। ओके, एंड ये जो पर्सन है ये इस प्रोटेक्टिव फोर्स को देख नहीं पा रहा, उसे तो बस यही समझ में आ रहा है कि हाँ वो उल्टा है और उसका कंट्रोल नहीं है खुद पे। सो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। पर द हैंग्ड मैन के बाद 10 ऑफ अर्थ है तो 10 ऑफ अर्थ हैप्पीनेस को दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, उस खुशी को दर्शाता है जो आप ढूंढ रहे हैं। तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। वैसे ये मुश्किल हो सकता है पर अगर आप क्लैरिटी से देखें, अपने लिए कुछ टाइम निकालें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Virgos. Align your life. What is not aligned or needs to change. Okay. काफ़ी रेलेवेंट कार्ड है इस रीडिंग के हिसाब से। अगर आप इस पिक्चर को देखें इस कार्ड पे तो वो टूटी हुई है और उसे रीअरेंज करना पड़ेगा अगर हमें कंप्लीट पिक्चर को देखना है तो प्रॉपरली। तो कुछ ऐसी ही इस वक्त आपकी सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, फाइनली कहाँ कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में फिट बैठेगी और कैसे सब कुछ अनफोल्ड होगा। तो ये जो पीसेस है इसे जुड़ने दीजिए, यूनिवर्स ये खुद करेगा। आपको इस वक्त बस अपने ऊपर फोकस करना है कि क्या अलाइंड है क्या नहीं, क्या अच्छा फील हो रहा है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है चीज़ों को। और फिलहाल कुछ भी करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को अलाइन करें, खुद को प्रोटेक्ट करें। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।